क्या आपको बार बार गैस, ब्लोटिंग या कॉन्स्टिपेशन होती है? हो सकता है प्रॉब्लम सिर्फ आपके पेट की नहीं बल्कि आपके गट हेल्थ की हो। आज हम सिंपल हिंदी में जानेंगे कि गट हेल्थ क्या है और हमारी हेल्थ के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। नमस्ते, मैं दक्षता और आप देख रहे हैं दक्षता बायोटेक। अगर आप हेल्थ और बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े साइंस बेस्ड और इजी टू अंडरस्टैंड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। Gut health, the key to overall wellness. Understanding the microbiome and how to nourish it. What is the gut? गट क्या होता है? तो गट जो होता है वो एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है जो हमारे माउथ से लेकर एनस तक का एरिया होता है। ठीक है, मतलब आप इजी लैंग्वेज में अगर मैं इसे कहना चाहूँ तो गट हेल्थ का मतलब है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से होता है, हमारी सेहत से होता है। हमारा गट माउथ से लेकर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन तक फैला हुआ है। ठीक है, इसमें ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई रहते हैं। इसमें से ज्यादातर बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं जो खाना डाइजेस्ट करने में और विटामिन और मिनरल्स और हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखने में हेल्प करते हैं। हमारी एक तरह का प्राइमरी फंक्शन होता है जो डाइजेस्ट फूड होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। ये हमारा जो ट्रैक होता है इसके अंदर हम जो खाना खाते हैं उसे डाइजेस्ट करता है, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसे ब्लड स्ट्रीम बनाता है और अल्टीमेट वेस्ट को बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो इसे हम गट कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द गट माइक्रोबायोमी? तो गट माइक्रोबायोमी क्या होते हैं? गट माइक्रोबायोमी जो होते हैं वो एक तरह का कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम बनाते हैं। ये बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं। ये 100 ऑफ ट्रिलियंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, एक तरह से सेकंड जीनोम होते हैं, सेकंड जीनोम की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, तो इनका बेसिकली काम क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है उसके अंदर बैलेंस बनाए रखने का काम करते हैं ये। जब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बैलेंस बना होता है तो गट जो होता है वो हेल्दी रहता है। और जब बैलेंस बिगड़ जाता है तो गैस, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी और कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए हेल्दी गट जो होता है हेल्दी बॉडी की फाउंडेशन माना जाता है। अब वाई गट हेल्थ मैटर्स, गट हेल्थ क्यों मैटर करती है? देखिए, हमने 3 फेज में इसको बांटा है, इम्यूनिटी, मेंटल हेल्थ और न्यूट्रिशन एब्सॉर्बेंस। ठीक है, अब आप इजी वे में समझने की कोशिश करिए गट हेल्थ मैटर्स क्या होता है। तो गट हेल्थ जो होती है वो काफी ज्यादा मैटर करती है क्योंकि वो हमारी इम्यूनिटी बिल्ड कर रही है। हमारी मेंटल हेल्थ जो बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए उसके ऊपर भी बेस्ड है। और न्यूट्रिशन एब्जॉर्बेशन का काम भी करती है। मतलब कि अगर हमारा डाइजेशन अच्छा होगा तो हमारी इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क करेगा, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारा मेंटल पीस काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ ही हमारे हार्मोन जो होंगे वो बैलेंस रहेंगे और हमें नींद भी अच्छी आएगी। ठीक है, मेंटल हेल्थ का मतलब ये हो गया कि ओवरऑल 90% ऑफ सेरोटोनिन जो होते हैं, जो जिनको हम फील गुड हार्मोन्स कहते हैं, वो प्रोड्यूस करता है गट। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ पे भी 90% असर तो पड़ ही रहा है ना हमारे अनहेल्दी गट का। तो इस तरह से हमारी जो गट हेल्थ है वो काफी ज्यादा मैटर करती है हमारे लिए। व्हाट हैपन व्हेन योर गट इज अनहेल्दी? क्या होगा अगर हमारा गट जो होगा वो अनहेल्दी होगा? तो इसको समझने की कोशिश करिएगा कि अगर हमारा गट अनहेल्दी रहेगा तो हमारे लिए काफी ज्यादा ये क्रिटिकल सिचुएशन रहती है हमारी बॉडी के लिए। इम्बैलेंस जो होता है, हमारे बैक्टीरिया होते हैं। अब देखिए, 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। ठीक है, इनका जब बैलेंस बिगड़ता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइसाइबायोसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को हम डाइसाइबायोसिस कहते हैं। अगर हम उनका बैलेंस बिगड़ता है हमारी बॉडी में, गुड बैक्टीरियाज का एंड बैड बैक्टीरियाज का इम्बैलेंस होता है तो हमारी गट हेल्थ जो होती है काफी ज्यादा अनहेल्दी हो जाती है। इसके कॉमन सिम्टम्स जो हम देखना चाहें वो ये होते हैं कि हमारा जो मतलब ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाना, हमारे गैस बनना, कॉन्स्टिपेशन होना, एक तरह से कॉर्निक फैटिक आना, मूड स्विंग्स हो जाना, हमारे स्किन इरिटेशन चालू हो जाना, फ्रिक्वेंट कोल्डनेस, ये सब जो होता है गट अनहेल्दी के सिम्टम्स होते हैं। इस मतलब कि हमारा गट जो है वो हेल्दी नहीं है। इस सबका ये सिम्टम एक तरह का।
कॉजेज ऑफ पुअर गट हेल्थ, क्या कॉजेज होते हैं पुअर गट हेल्थ के? तो देखिए सिंपल भाषा में ये है कि हाई इंटेक जो होती है शुगर का, मतलब अब आप ये समझने की कोशिश करिएगा कि शुगर, हम सोचें कि भाई शुगर तो केवल चीनी में ही होती है, ठीक है, चीनी के सब्सटेंस ले रहे हैं हम तो हमारी बॉडी में शुगर इंटेक बढ़ रहा है, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है। चीनी तो हर चीज में आजकल आ रही है। हम हम देखा जाए एक तरह से तो गेहूं जो होता है, गेहूं पीस के हम आटा बनाते हैं, तो जो आटा है, क्योंकि गेहूं के अंदर भी कई मात्रा के अंदर शुगर कंटेंट पाए जाते हैं, तो उस आटे में भी शुगर आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि शुगर हमें केवल चीनी से ही मिल रही है। इसका और कोई जरिया भी हो सकता है हमारी बॉडी में इनहेल करने का, हमें इसको, तो हमें क्या करना है कि हमें शुगर प्रोडक्ट्स ही यूज नहीं करने हैं। या हम ये कह सकते हैं हमें शुगर प्रोडक्ट्स कम से कम यूज में लेने हैं। अब हम सोचें कि भैया अब हर चीज में शुगर आ रही है तो फिर हम खाएं क्या? तो देखिए, यह जानना वाले बहुत जरूरी है कि शुगर मोस्टली किन फ्रूट्स में हो सकती है, किन वेजिटेबल्स में हो सकती है। क्योंकि अगर हम सोचें कि नहीं भैया हम मैंगो खा लेते हैं, तो मैंगो में भी कहीं ना कहीं शुगर है ही, क्योंकि जो मीठा सब्सटेंस है वो शुगर इंटेक रहता ही है उसके अंदर, ठीक है। तो हमें हाई इंटेक शुगर नहीं लेनी है, ठीक है। प्रोसेस फूड जो होते हैं वो नहीं खाने बाहर के, बाहर का खाना बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिए, बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। प्रोसेस फूड आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। क्रॉनिक स्ट्रेस, बिल्कुल किसी तरह क्रॉनिक स्ट्रेस नहीं लेना। ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का काम क्या होता है भाई? गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया को मेंटेन करने का काम करते हैं। गुड बैक्टीरिया इंक्रीज करती है हमारी बॉडी में। अब अगर हम उसका ओवर यूज कर लेंगे हमारी बॉडी के अंदर, तो क्या होगा भाई? गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ जाएगा हमारी बॉडी के अंदर, तो उससे क्या होगा भैया? लैक ऑफ स्लिप हो जाएगा। मतलब लैक ऑफ स्लिप मतलब हो गया कि हम बहुत, मतलब नींद नहीं आना, है ना, फिजिकल इनएक्टिव हो जाना। तो ये सब भी सिम्टम्स इसके कारण है पुअर गट हेल्थ के। तो हमें देखो सबसे जरूरी है कि हमें एंटीबायोटिक्स का यूज ज्यादा नहीं करना है। जितना नेचुरल आप रहेंगे उतना आपकी गट हेल्थ के लिए ज्यादा सही रहेगा। हाउ टू इम्प्रूव गट हेल्थ, तो आपको इम्प्रूव कैसे करना है अपनी गट हेल्थ को? ईट फाइबर रिच फूड, जैसा कि मैंने आपको कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि आपको शुगर कंटेंट नहीं लेना है, आपको फाइबर रिच फूड्स अपनी डाइट में ऐड करने हैं, ठीक है। फाइबर रिच फूड्स किस किस में होते हैं? जैसे वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, होल ग्रेन्स, फ्यूल हो गए, जो गुड बैक्टीरिया के सोर्सेज हैं, ठीक है ना। अब वेजिटेबल्स हो गई, बहुत सारी वेजिटेबल ऐसी होती है जिनमें शुगर लेवल बहुत ही कम होता है, जैसे कि आप पालक ले सकते हैं, होता ही नहीं है बट आपको हर चीज को एक अच्छे तरीके से यूज में लेना है। जैसे आपको फाइबर रिच फूड जिनसे मिले, फाइबर जिन चीजों से मिले आपको, वो सब आपको इंटेक करनी है, ठीक है। अब आपको अपने खाने में प्रोबायोटिक्स ऐड करने हैं। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं कि गुड बैक्टीरिया इंक्लूड लाइव गुड बैक्टीरिया फ्रॉम फूड्स लाइक योगर्ट, केफिर एंड किमची। ये सब जो होते हैं प्रोबायोटिक्स होते हैं। आपके योगर्ट हो गया, ठीक है, किमची हो गया, ये गुड बैक्टीरिया के सोर्सेज हैं, ठीक है। कंज्यूम प्रीबायोटिक्स, आपको प्रीबायोटिक कंज्यूम करने हैं, जैसे कि फूड लाइक अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, बनाना हो गया। हेल्दी बैक्टीरिया के सोर्सेज हैं जो आपकी बॉडी गट को हेल्दी रखते हैं। आपकी लाइफ स्टाइल में थोड़ा चेंजेस करना है, ठीक है। आपको स्ट्रेस अपना मैनेज करना है। स्टे हाइड्रेटेड, जितना हो सके उतना पानी पीजिए। एक शेड्यूल बना लीजिए कि मेरे को इतना पानी इनटेक करना ही है आज के पूरे दिन में। तो आपको हाइड्रेटेड रहना है। एक्सरसाइज करनी है, नियमित रूप से आप एक्सरसाइज करिए, ठीक है। और गेट 7 to 8 hours ऑफ स्लीप, ठीक है। सोने की एक दिनचर्या बनाइए कि 7 से 8 घंटे ही हमें सोना है, क्योंकि ज्यादा स्लीपिंग करना या ज्यादा सोना भी आपके लिए सही नहीं है। वो भी एक अनहेल्दी गट का सिम्टम होता है कि आप बहुत ही ज्यादा सो रहे हैं या बिल्कुल ही कम सो रहे हैं। तो आपका जो एक लाइफ स्टाइल है वो एक बैलेंस लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, ताकि आपका गट जो होता है वो काफी उसमें इम्प्रूवमेंट आए, हेल्दी रहे वो। सो इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, जैसे हम कह सकते हैं कि पूरी पीपीटी का कंक्लूजन ये निकलता है कि आपका हेल्दी गट जो होता है वो एक फाउंडेशन होता है फिजिकल एंड मेंटल वेलनेस का, ठीक है। आपके डेली के स्मॉल स्टेप्स ही आपके गट हेल्थ को, आपकी लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखते हैं। आपकी माइक्रोबायोम में जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको बैलेंस बना के रखते हैं उसका, ताकि आपकी गट हेल्थ मेंटेन रहे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो या थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।